तो सभी लोगों ने यूट्यूब चैनल चेक किया था? एवरीवन, जो मैंने कल बताया था यूट्यूब चैनल, उसके बारे में चेक किया था? रिकॉर्डिंग क्लासेस मिले सभी को, जिन जिन का मिस हुआ? तो जिन जिन को पता नहीं है मैं फिर से बता देती हूँ। ओके, चेक नहीं किया होगा, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। दिखाई दे रहा है सभी को स्क्रीन? ओके गुड। असाइनमेंट सबमिशन का लिंक मिल गया है तो वेरी गुड। आया है। तो जिन लोगों को पता नहीं है, चैनल का नाम क्या बोला था मैंने? याद है? राइट। और वहां पे प्लेलिस्ट में जाओगे आप। ओके, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे और वहां पे नाम क्या होगा? AI इन हेल्थ केयर। ओके, और वहां पे लिखा होगा ऑल। ठीक है? AI इन हेल्थ केयर करके अलग अलग प्लेलिस्ट है, लेकिन इनमें से जो सबसे रीसेंट प्लेलिस्ट है जिनमें होगा AI इन हेल्थ केयर ऑल करके, ALL कैपिटल्स में। ओके, तो वहां पे जो क्लासेस जिनके मिस हुए हैं वहां पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से सुन सकते हो। तो अगर रिकॉर्डिंग के टाइम में अभी जो मतलब जो लाइव क्लासेस के टाइम में भी अगर कुछ मिस हो गया या भूल गए बाद में असाइनमेंट करते वक्त, तब भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। आज ही इस क्लास का भी रिकॉर्डिंग अपलोड होगा। ठीक है? तो सभी को जुड़ जाने दो, 3 मिनट्स और रुकते हैं। ओके, क्योंकि 7:05 के बाद हम लोग क्लास शुरू करेंगे। ओके, असाइनमेंट के बारे में मैं बता देती हूँ। तो असाइनमेंट में टोटल आप लोगों को हम मेरे साथ आप लोग का टोटल होगा 10 सेशंस। ओके, 10 सेशंस में आपको 9 स्मॉल असाइनमेंट मिलेंगे। ठीक है? और एक बड़ा असाइनमेंट मिलेगा। ओके, तो अगर आप लोग को लिंक मिल चुका है तो फिर आप सबमिट करना शुरू कर दो लिख के। और एक ही अगर लिंक मिला है, मतलब अगर सेपरेट लिंक मिला, मुझे नहीं पता लिंक कैसा है। ठीक है? तो अगर सेपरेट लिंक मिला है, हर असाइनमेंट का एक एक सेपरेट सेपरेट लिंक है, तो आप सबमिट कर सकते हो। अगर एक ही लिंक है जहां पे सारे असाइनमेंट एक साथ सबमिट करना है, तो आप बना के रखो, फाइनल में आप एक साथ सबमिट कर देना। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहां पे आप सभी लोग जुड़े हुए हो, वहां पे एक बार देखो अच्छे से, लिंक्स वगैरह सब वहां पे है। हाँ, मैंने सर से बोल दिया है फिर से लिंक वापस देने के लिए, तो शायद मिल चुका होगा। और जिनको मिला है अपने फ्रेंड्स को हेल्प कर दो। स्क्रीन रिकॉर्डर। अटेंडेंस आप लोग को पोर्टल में बनाना है। अंकित कुमार, क्या समझ में नहीं आया, आप बताइए। क्लासेस आपको अटेंड करना है, हर क्लास के बाद आपको असाइनमेंट मिलेगा, वो असाइनमेंट आपको करना है और उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद पेंडिंग आ रहा है तृप्ति आनंद,
क्योंकि आपने अब तक कंप्लीट असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, इसीलिए टोटल 10 असाइनमेंट्स है ना, तो पेंडिंग आएगा ही। आपका फर्स्ट क्लास है अंकित, तो आप यूट्यूब में जाके पुराने क्लासेस को देख लीजिए। अटेंडेंस आपको पोर्टल में बनाना है, सर ने आप लोग को बता दिया है ओरिएंटेशन में। आप लोग अपना ओरिएंटेशन फिर से देखो, यूट्यूब में आप लोग का ओरिएंटेशन भी अपलोडेड है, या दूसरे कॉलेजेस के भी ओरिएंटेशन दिया हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हो, वहां पे सिखाया हुआ है कैसे अटेंडेंस अपलोड करना है। चैनल का नाम है सेल्फ कोड एकेडमी। ओके, अपने दोस्तों से पूछना, मैक्सिमम लोगों को पता है कैसे करना है। फर्स्ट क्लास जिनका है वो लोग यूट्यूब में जाएंगे। ओके, ये है यूट्यूब का नाम, वहां पे आपको सारे रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं, वहां पे जाके पुराने क्लासेस को देखेंगे। 2 ही क्लासेस अब तक हम लोग के गए हैं, आज थर्ड क्लास है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। डाउट्स होंगे आप लोग चैट में लिखते जाओ, ठीक है। सेम डाउट के क्वेश्चंस असाइनमेंट पोर्टल पर सबमिट करना है क्या? अभी अभी बोला कि असाइनमेंट का लिंक मिल चुका है व्हाट्सएप ग्रुप में। तृप्ति बता रही है selfintern.com पे अटेंडेंस रिकॉर्डिंग में आता है। ओके, तो बाकियों को क्यों नहीं पता? सी कल का बन गया है उसका, तो बाकियों का भी बनेगा। तो आज थर्ड डे है हम लोग का। तो हम लोग शुरू करते हैं। ओके, सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट डेटा, डेटा इन हेल्थ केयर। ओके, हम लोग ने मेडिकल डेटा पढ़ा था कल। मेडिकल डेटा याद है सभी को? मेडिकल डेटा, या जिसको हम लोग रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। याद है सभी को मेडिकल डेटा, मेडिकल रिकॉर्ड्स? तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, शुरू करते हैं। तो आज क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? हम लोग पहले अंडरस्टैंड करेंगे डेटा जो है, मेडिकल डेटा, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों चाहिए। आप लोगों ने एक रीजन दिया था कल के क्लास में, है ना, क्यों इंपॉर्टेंट है मेडिकल डेटा का। फिर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर डेटा, डिफरेंट टाइप्स होते हैं अलग अलग मेडिकल डेटा, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, ईएचआर कहते हैं इसको, ईएचआर, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। ये क्या है, ये क्यों जरूरी है, वो हम पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड हाउ डेटा इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड, ठीक है, डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे स्टोर किया जाता है, उसको देखेंगे। और इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा प्राइवेसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, प्राइवेसी क्यों जरूरी है वो हम पढ़ेंगे। तो हेल्थ केयर डेटा क्या होता है? मुझे पहले सभी लोग जिन जिन का ये आइडिया है हेल्थ केयर डेटा के बारे में, ओके, वो मुझको चैट में एक लाइन में बताओ कि हेल्थ केयर डेटा का मतलब क्या हो सकता है। सभी लोग बताओ चैट में। हेल्थ केयर डेटा या हेल्थ केयर रिपोर्ट जब हम बोलते हैं, या फिर मेडिकल रिपोर्ट अगर हम लोगों ने बोला, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, बताओ। मेडिकल हिस्ट्री, ओके, हमने ऑलरेडी उसका छोटा सा एक डेफिनेशन कल के सेशन में पढ़ा था। तो जिन लोगों ने, बहुत स्टूडेंट्स ने अटेंड किया था, तो बताओ। पेशेंट केयर, मेडिकल हिस्ट्री, ओके, वेयर ऑल हिस्ट्री ऑफ मेडिकेशन इज देयर, ओके। सिर्फ मेडिकल हिस्ट्री ही होगा और कुछ नहीं होगा? पेशेंट्स हेल्थ रिलेटेड डेटा, ओके, किस तरीके का हेल्थ रिलेटेड डेटा, थोड़ा स्पेसिफिक में चाहिए मुझे। मेडिकल हिस्ट्री के अलावा मेडिकल डायग्नोस्टिक, ओके, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स होते हैं, और क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस हेल्थ, वो हिस्ट्री में चला जाएगा, साक्षी, मेडिकल हिस्ट्री में चला जाएगा। हेल्थ केयर सर्विसेज, मेडिकल डेटा में हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में नहीं लिखा होता।
वो तो पेशेंट का अपना पर्सनल चीजें लिखा होती है वहां पे, इंफॉर्मेशंस वगैरह। यस, ओके, गुड। तो मेडिकल हेल्थ केयर क्या है? अगर हेल्थ केयर डेटा हम लोग बोलेंगे एकदम सिंपल भाषा में, जितने भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जितने भी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, यानी कि पेशेंट के हेल्थ और मेडिकल केयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वो सारे क्या हो गए? हेल्थ केयर डेटा। इजी है। जितने भी पेशेंट्स के हेल्थ एंड मेडिकल केयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है पेशेंट के बारे में, ठीक है, वो कहाँ पे आएगा? हेल्थ केयर डेटा में आएगा। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, और हेल्थ केयर मतलब हेल्थ रिलेटेड। ओके, तो डेटा क्या है? क्यों यूज करते हैं हेल्थ केयर डेटा? कौन यूज करता है? डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, यानी कि नर्सेस वगैरह। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में बाकी लोग आ जाएंगे, ठीक है। कौन कौन आएंगे वहां पे? क्या क्या आता है? डायग्नोस डिजीज। क्यों यूज करते हैं डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर हमारे डेटा को? ताकि वो लोग डिजीजेस को डायग्नोस कर सके, उनका ट्रीटमेंट कर सके। प्लान ट्रीटमेंट्स। सबकी बॉडी अलग अलग है, उनके रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है ना। मेरी बॉडी आप लोगों से अलग होगा, आप लोगों की बॉडी एक दूसरे के साथ मैच नहीं होगी। किसी किसी का कुछ किसी चीजों से एलर्जी हो सकता है, डाइट अलग अलग होगा सभी का, है ना। तो इसके हिसाब से ट्रीटमेंट्स भी अलग अलग होंगे, तो इसके हिसाब से डॉक्टर को क्या करना पड़ेगा? प्लान करना पड़ेगा, राइट। मॉनिटर पेशेंट प्रोग्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत स्टूडेंट्स नहीं लिखते, ये असाइनमेंट में लिखना है, तुम लोग मिस मत करना। मॉनिटर पेशेंट प्रोग्रेस, यानी कि पेशेंट पहले से ठीक हो रहा है कि नहीं, या पेशेंट की हालत और बिगड़ रहा है, वो देखने के लिए हम हेल्थ केयर डेटा का यूज करते हैं, ठीक है। 3 मंथ्स पहले मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, ओके, आयरन की डेफिशिएंसी है या नहीं पता करने के लिए, और उसके बाद 3 मंथ्स बाद डॉक्टर ने बोला फिर से टेस्ट करवाओ। क्यों मैंने 2 बार टेस्ट करवाया? ताकि मैं कंपेयर कर सकूं, राइट। आयरन की डेफिशिएंसी अगर है तो वो नॉर्मल रेंज में आई कि नहीं, या मैंने मेंटेन करके रखा है कि नहीं अपने आयरन आयरन को बॉडी में। तो ये चीजें करने के लिए हेल्थ केयर डेटा की जरूरत है। सो डेटा जो है वो क्या होता है? फाउंडेशन होता है, ये याद रखना ये वर्ड। इट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल मेडिकल डिसीजन। जो भी डॉक्टर डिसीजन लेंगे पेशेंट को लेके, या चाहे वो मेडिसिन के डिसीजन हो, चाहे वो सर्जरी के हो, किसी भी ट्रीटमेंट के हो, वो सारे, उसका फाउंडेशन क्या है? बेस क्या है? डेटा। बिना मेडिकल डेटा के डॉक्टर आपके इलाज नहीं करता, क्योंकि कर ही नहीं सकता। ओके, तो इंपॉर्टेंस क्या है मेडिकल डेटा का? इंपॉर्टेंस क्या क्या है? एक्यूरेट डायग्नोसिस। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने आपको देखा और फिर बोल दिया कि तुम ये मेडिसिन ले लो, ऐसा नहीं होता। हमेशा प्लान ट्रीटमेंट होगा, राइट। हर चीज में क्या होगा? प्लान ट्रीटमेंट होता है। एक्यूरेट करना पड़ेगा आपको। अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको डायबिटीज की ही मेडिसिन देंगे। अगर किसी को थायराइड है तो उसको थायराइड का ही मेडिसिन देगा। ऐसा नहीं है कि मेडिसिन, किसी को शुगर है तो उसको थायराइड वाला दे दिया, या किडनी का प्रॉब्लम है तो उसको दूसरा वाला मेडिसिन दे दिया, ऐसा नहीं होता। तो एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए मेडिकल डेटा इंपॉर्टेंट है। बेटर ट्रीटमेंट प्लानिंग, राइट। ट्रीटमेंट का जो प्लानिंग होता है, जो हमने अभी भी बोला, शरीर अलग अलग है, रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, तो उसको प्लान करने के लिए मेडिकल डेटा की इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंस होता है। रिड्यूसिंग मेडिकल एरर्स। कोई भी गलती ना हो जाए, क्योंकि हम पेशेंट के साथ तो खेल नहीं सकते, राइट। तो पेशेंट के हेल्थ को नुकसान ना हो जाए, उनका टाइम वेस्ट ना हो, मनी वेस्ट ना हो, इसीलिए मेडिकल एरर्स को रिड्यूस करने के लिए डेटा का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ट्रैकिंग पेशेंट हिस्ट्री, अभी आप लोग बोल रहे थे इसका रीजन। तो पेशेंट का जो हिस्ट्री है, पहले से बेटर हुआ कि नहीं, पहले से और गंदा हो रहा है हेल्थ और खराब हो रहा है, वो देखने के लिए भी मेडिकल डेटा का यूज होता है। इम्प्रूविंग ओवरऑल हेल्थ केयर क्वालिटी, मतलब ओवरऑल हेल्थ केयर, फिजिकल हेल्थ केयर, इमोशनल हेल्थ केयर, हमारा मेंटल हेल्थ केयर, 3 होता है, राइट। पता है सभी को, ये बेसिक है। फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। आप कह सकते हो कि इमोशन जो है, ओके, वो मेंटल में ही आएगा, मेंटल डेवलपमेंट में या मेंटल केयर में। तो आप 2 कैटेगरीज में ब्रॉडली उसको डिवाइड कर सकते हो, एक फिजिकल एक मेंटल, ओके। तो दोनों में
ओवरऑल हेल्थ केयर जब हम बोलेंगे तब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ फिजिकल, क्योंकि जब आप बीमार होते हो तो आप डिमोटिवेट भी हो जाते हो, है ना, आपको कुछ काम करने का मन नहीं करता, आप थक जाते हो, तो ये क्या होता है, मेंटल डिप्रेशन, ये मेंटली बीमारी है। इमोशनल, आप जरा इमोशनल हो जाते हो, अचानक गुस्सा आ जाएगा, अचानक रोने पड़ जाओगे, तो ये होता है आपका इमोशनल डिसबैलेंस, वो होता है आपके फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से। दोनों रिलेटेड है। अगर कोई मेंटली किसी को कोई थक गया है तो उसका फिजिकली भी उसका हार्म होगा, कोई अगर फिजिकली हार्म है तो उसको मेंटली भी प्रॉब्लम होगा, तो दोनों एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है। तो इसलिए ओवरऑल हेल्थ केयर जब क्वालिटी बोलेंगे तो दोनों आएगा, फिजिकल भी और मेंटल भी, और मेंटल के अंदर क्या आता है, इमोशनल। ओके, तो अ डॉक्टर यूजेस पास्ट रिपोर्ट्स टू मेक बेटर डिसीजंस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मेडिकल डेटा। अब हम लोग तब से कल से ही पढ़ रहे हैं हेल्थ केयर डेटा, हेल्थ केयर डेटा, लेकिन हम लोगों ने अब तक टाइप्स नहीं देखे थे, लेकिन इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। मैंने इसको ब्रॉडली 4 में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, ताकि इजी हो समझने में। तो फर्स्ट जो है, जो सभी लोग, आप लोग भी जो आंसर दे रहे थे, वो आप लोग ने आंसर दिया था क्लिनिकल डेटा के बारे में, जिसमें आपके सिम्टम्स आएंगे, आपके डायग्नोसिस, आपके ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल के रिलेटेड, सारे हॉस्पिटल रिलेटेड है, लेकिन क्लिनिकल डेटा में क्लिनिक्स में जो काम करते हैं, ओके, आपका डायग्नोसिस करना, आपका ट्रीटमेंट करना, आपका सिम्टम्स वगैरह, साइंस एंड सिम्टम्स जिसको कहते हैं ना, जैसे मुझे बहुत सर्दी लग रही है तो मेरा सर भी दर्द होगा, नाक बहने लगेगी, राइट, नाक में दर्द होगा, अगर साइनस है तो नाक में दर्द होता है, लाल हो जाएंगे, है ना, तो एलर्जी होगा तो इचीनेस आएगा, स्किन में खुजली आएगी, रेडनेस आएगा, थोड़े थोड़े बम्प आ जाएंगे ऐसे स्किन में, इस तरीके से, जैसे मच्छर काटने के बाद होता है, तो सबका अलग अलग है। तो ये सब क्या हो जाएगा, सिम्टम्स है, साइंस एंड सिम्टम्स कहते हैं। तो क्लिनिकल डेटा जो है वो इधर आएगा। नेक्स्ट है हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा में क्या आएंगे, पेशेंट के डिटेल्स और बिलिंग। हम जब हॉस्पिटल या क्लिनिक जाते हैं तो हमको बिलिंग करना पड़ता है, हम लोग पेमेंट करेंगे, ओके, तो उसके लिए बिल बना के देंगे हॉस्पिटल वाले। तो कौन बनाएगा, डॉक्टर्स तो नहीं बनाते बिल, कौन बनाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ऑफिस के स्टाफ, राइट। बहुत लोग, अगर बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है तो क्या करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस, क्या करेंगे, इंश्योरेंस, राइट। इंश्योरेंस के साथ कौन जुड़ा हुआ है, बैंक, हेल्थ बैंक। तो ये बैंक, हॉस्पिटल एक साथ जुड़े होते हैं इंश्योरेंस के टाइम पे, करेक्ट। तो ये कौन से डेटा में आएगा, इंश्योरेंस, बिलिंग, पेशेंट के डिटेल्स। पेशेंट के डिटेल्स में क्या क्या आएगा, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल, आपके मम्मी पापा का नाम, अगर कोई शादीशुदा है तो उसके हस्बैंड या वाइफ का नाम, अगर बच्चे हैं तो उनके नाम, ये सब लिखना पड़ता है। कहाँ से बिलोंग करते हो, पिन कोड डालो, एड्रेस डालो, है ना। तो ये सब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। थर्ड पॉइंट क्या है, डायग्नोस्टिक डेटा। जब डॉक्टर के पास जाओगे कंसल्ट करने के बाद, डॉक्टर क्या बोलेंगे, आपको ब्लड टेस्ट कराना है, या फिर बोलेगा आपको स्कैन कराना पड़ेगा, सीटी स्कैन हम रिकमेंड करते हैं, आप करा के लाओ और फिर रिपोर्ट हमको दिखाओ। तो ये जो टेस्ट के बारे में बोल रहे हैं, आप कहाँ पे टेस्ट करवाओगे, बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे उनके अंदर ही डायग्नोस्टिक लैब होते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे हॉस्पिटल है या क्लिनिक्स वगैरह है, उनके अंदर डायग्नोस्टिक लैब नहीं होते। डायग्नोस्टिक लैब अलग से होता है, आप वहां पे जाते हो, वहां पे जाने के बाद आप अपना टेस्ट करवाओगे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, जो भी डॉक्टर ने बोला। टेस्ट करवाने के बाद वो आपको एक रिपोर्ट देते हैं, वो रिपोर्ट क्या हो जाएगा, डायग्नोस्टिक डेटा, ओके। तो वहां पे क्या क्या आएंगे, आपके लैब रिपोर्ट्स, ब्लड के बारे में जो आपने टेस्ट करवाए, हीमोग्लोबिन टेस्ट, आयरन टेस्ट, विटामिन के टेस्ट, या कोई ग्लूकोज वगैरह का टेस्ट, तो वो लैब रिपोर्ट्स में आएंगे। इमेजिंग रिजल्ट्स, आपने एक्सरे करवाया, सीटी स्कैन, है ना, फिर एमआरआई, कोई भी आप टेस्ट करवाओ, उसके जो एक्सरे आते हैं रिपोर्ट्स, वो क्या हो जाएंगे, आपके इमेजिंग रिजल्ट्स। और लास्ट में है पर्सनल हेल्थ डेटा, इसमें आएंगे आपके लाइफस्टाइल और हैबिट्स। कोई पेशेंट स्मोक करता है क्या, कोई ड्रिंक करता है क्या, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, दो तरीके का लाइफस्टाइल होता है, वेट, एक होता है आपका सेडेंटरी, जो है हम लोग का लाइफस्टाइल,
हम एक ही जगह बैठ के अपना काम करते हैं, तो हम लोग का काम कैसा हो गया, हम लोग का लाइफस्टाइल सेडेंटरी। इसलिए अगर हम लोग अपना हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं या अच्छा हेल्थ मेंटेन करना चाहते हैं, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज एंड डाइट। करेक्ट। 30 मिनट्स मिनिमम एक्सरसाइज करना है, या फिर 30 मिनट्स टू 1 आवर वॉकिंग करो, साइकिलिंग करो, कुछ भी करो। बोलते हैं ना डॉक्टर, तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग के पूरे 24 आवर्स में हम लोग का फिजिकल एक्टिविटी कम होता है। लेकिन जो फार्मर्स वगैरह है, या जो मिस्ट्री लेबर वो सब है, रिक्शा वाले, उन लोग का मैक्सिमम आवर्स क्या होता है, एक्टिव लाइफस्टाइल। क्या हो गया उन लोगों का, एक्टिव। क्योंकि वो लोग एनी टाइम उनका काम ही है मूवमेंट करना। जो रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, पेडल पेडल वाला मैं बोल रही हूँ, उसका वो अब एक फिजिकल लेबर कर रहा है। जो घर वगैरह बनाते हैं मिस्त्री लोग, लेबर, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फिजिकल लेबर कर रहे हैं। जो फार्मर्स वगैरह है वो भी। अभी जॉब के मामले में भी एक्टिव जॉब आता है, जैसे कि आपका फील्ड वर्कर्स, फील्ड ऑफिसर्स जिसको कहते हैं, सुना है नाम, फील्ड वर्कर्स। सुना है फील्ड वर्कर्स कौन है, जो फील्ड फील्ड में जाके, वो लोग फील्ड में जाते हैं, अलग अलग जगहों में जाते हैं, और फिर उनका एक फिजिकल लेबर होता है। ओके। फील्ड वर्कर्स वो उनका एक्टिव लाइफस्टाइल है, क्योंकि वो लोग एनी टाइम मूवमेंट में है। उसको और एक क्या वर्ड बोलेंगे, एक्टिव को, मोटाइल। मोटिलिटी जिसको कहते हैं, मोटाइल, मोबिलिटी। ओके। जो घूम रहा है, ओके, मोबिल। तो एक हो गया आपका सेडेंटरी, एक हो गया आपका एक्टिव। तो ये भी आपके पर्सनल जो हेल्थ डेटा है उसमें आएगा, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। तो हम लोग का कैसा हो गया, सेडेंटरी। हम लोग जनरली बैठते हैं। आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग क्लासरूम में बैठोगे, या अपने कॉलेजेस के जो रूम्स होंगे वहां पे आपके बैठ के काम करोगे। हम लोग टीचर्स एक जगह बैठ के हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग का बैठना ही है। ऑफिस वाले जो काम करते हैं वो भी एक जगह में ही बैठ के काम कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह में। राइट। तो ये हो क्या हो गया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हैबिट्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, है ना, ये सब कुछ हैबिट्स में आता है। नॉन वेज हो या वेज हो या वीगन हो, ये सब भी हैबिट्स में आएगा। ओके। तो ये सब हो गया आपके पर्सनल हेल्थ डेटा। फाइन। तो ईच टाइप ऑफ डेटा सर्व्स अ स्पेसिफिक पर्पस। ये चारों जो डेटा है उनको कलेक्ट करने का अपना अपना रीजन है। ऐसा नहीं है कि ये डेटा लेने की क्या जरूरत है, ट्रीटमेंट में हेल्प होता है। ओके। अब क्लिनिकल डेटा को डिटेल में पढ़ते हैं। क्लिनिकल डेटा क्या क्या रिकॉर्ड करता है, जैसे आप लोगों ने बोला था मेडिकल हिस्ट्री, बहुत लोगों ने बोला ये बात। तो सिर्फ मेडिकल हिस्ट्री ही नहीं होता, इसके अलावा और क्या होगा, डॉक्टर का नोट। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आपको देखने को मिलेगा, आपके घर में या आपके फ्रेंड्स में, या आप खुद को भी आपको शायद ये मिला होगा। रिपोर्ट के नीचे डॉक्टर हमेशा रिमार्क्स लिख देते हैं, देखे हो। अगर किसी का हेल्थ इशू है तो हमेशा वो रिमार्क लिख देंगे कि आप एक्सरसाइज क्या करो, आप पानी पिया करो, रिमार्क्स लिखते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, डॉक्टर का नोट्स, डॉक्टर्स नोट्स। नोट नोट डाउन करना, डॉक्टर कुछ नोट डाउन कर दिया है। ओके। फिर है आपका प्रेस्क्रिप्शन, जितने दवाई का जो रिपोर्ट होगा, दवाई का प्रेस्क्रिप्शन, वो भी क्लिनिकल डेटा में आता है। ट्रीटमेंट प्लान्स, डॉक्टर जो आपके लिए ट्रीटमेंट प्लान्स बनाएंगे, वो एक फॉर्म में भरते जाएंगे, टिक करके जाएंगे और फिर फॉर्म में भरेंगे। आजकल टाइपिंग करते हैं, लिखते नहीं है। तो वो सब कुछ क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट प्लान्स में। तो डॉक्टर जो है सिम्टम्स से डायग्नोसिस जो है वो वो रिकॉर्ड करेंगे। डॉक्टर रिकॉर्ड सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस ड्यूरिंग कंसल्टेशन। जब आप कंसल्ट करने जाओगे डॉक्टर के पास, तो वो लिखते रहेंगे या फिर टाइप करते रहेंगे, और आपको पूछेंगे क्वेश्चंस। तो यही होता है क्लिनिकल डेटा। ओके। अब देखते हैं हम लोग डायग्नोस्टिक डेटा। सारी एक एक करके हम लोग डिटेल में देख रहे हैं। तो डायग्नोस्टिक डेटा में क्या क्या आएगा, आपका ब्लड टेस्ट, आपका एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, है ना, ईसीजी रिपोर्ट। ईसीजी क्या होता है, हार्ट बीट देखते हैं ना, ऐसे वाले, देखा है, मैंने फर्स्ट क्लास में इमेज भी दिखाया था। तो
ईसीजी रिपोर्ट्स भी डायग्नोस्टिक डेटा है। ओके, हार्ट पेशेंट को ईसीजी रिपोर्ट करने, ईसीजी टेस्ट करने के लिए देते हैं। ओके, तो हेल्प्स इन कंफर्मिंग डिजीज एंड कंडीशंस। तो डायग्नोस्टिक डेटा का काम क्या है? डिजीज और डिफरेंट डिफरेंट जो कंडीशंस है हमारे बॉडी के, उसको कंफर्म करने में हेल्प करता है। मैंने क्या बोला था, एआई प्रेडिक्ट करेगा लेकिन डॉक्टर कंफर्म करेगा। कैसे करेगा कंफर्म? इसके हेल्प से, डायग्नोस्टिक डेटा। इसलिए आप लोग को बोलते हैं कि टेस्ट करवाओ। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। तो ये पढ़ने से पहले मैं कुछ इमेजेस दिखा देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए सब कुछ। ये है हम लोग का मेडिकल डेटा। हम लोग एआई पढ़ रहे हैं तो हम लोग मैनुअल वाला तो देखेंगे नहीं, उसका कोई काम नहीं है। आजकल आजकल मैनुअली कोई नहीं करता, सारे टाइपिंग में आता है। तो ये देखो, आपका फोटो होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका एडमिशन नंबर है, ऊपर भी बड़ा से एडमिशन नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद फिर आपका टाइटल, फिर आपका फैमिली नेम, फिर गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ, है ना। फिर आपका जेंडर, ब्लड ग्रुप, ये सब कुछ आपके मेडिकल डेटा में होता है। ओके, यहाँ पे मेडिसिन का नाम है, कौन से मेडिसिन का टाइप है, डोजेस कितना लेना है, दिन में 2 बार 1 बार, वो सब लिखा होगा, एमएल वगैरह लिखा होगा, है ना। फिर कब ये मेडिकल डेटा लिया गया, उसका डेट, एप्लीकेशन डेट वगैरह लिखा होगा यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से कंप्यूटर में वो लोग मेडिकल डेटा को सेव करके रखते हैं। फिर है, ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम भी कहते हैं। देखा है ये किसी ने पहले? बताओ मुझे चैट में, रियल लाइफ में देखा है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ? देखा है? नो? इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ नहीं देखा? तो ये इमेज देख लो, ऐसा होता है, ज्यादा कुछ नहीं है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है, यानी कि यूएस, आपका यूके, है ना, जापान, फिर बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज है। उन सभी कंट्रीज में आजकल ऐसे टैबलेट चलते हैं। ओके, टैबलेट पता है ना सभी को? तो टैबलेट में वो लोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में रखते हैं। तो बहुत लोगों को ये नहीं दिखा दिखा होगा, क्योंकि इंडिया में ये इतना पॉपुलर नहीं है। ओके, तो एआई है, ऑब्वियसली अब तक इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है क्योंकि खर्चा भी चाहिए। तो ये जो डेटा है, आप देख लो, स्कैन्स वगैरह आपने जो जो करवाया है वो इजीली यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सी, जो स्कैन्स वगैरह आपने करवाया है, एक्सरे वगैरह, फोटो के साथ यहाँ पे डिटेल्स होंगे आपके। यहाँ पे आपका ईसीजी रिपोर्ट दिख रहा है, ये दोनों ईसीजी का है। ये आपके शरीर का पूरा डिटेल्स इलेक्ट्रॉनिक वे में बताया गया है। ब्रेन में क्या प्रॉब्लम है, लंग्स में क्या प्रॉब्लम है, एक एक करके विथ स्कैन्स। ओके, अब और एक इमेज देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो ये है कंडीशन आजकल हॉस्पिटल्स का, ठीक है। तो किसी के हाथ में पेपर देख रहे हो? इमेज को ध्यान से देखो, डॉक्टर है दोनों, किसी के भी हाथ में पेन पेपर नहीं है। इसने मोबाइल पकड़ के रखा है, इसके पास टैबलेट है और ये कंप्यूटर का स्क्रीन है। देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इजीली ब्लूटूथ से या ट्रांसफर करवा लो रिपोर्ट्स वगैरह इजीली, राइट। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, फिर हम फिर से कुछ इमेजेस देखेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स में क्या क्या आता है, जो डिजिटल वर्जन ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड। इसको अगर आपको अगर कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड क्या है, तो एकदम सिंपल भाषा में इजीली क्या समझाओगे? डिजिटल जो कन्वर्जन है हम लोग का, जो डिजिटल वर्जन है, ठीक है,
पेशेंट रिकॉर्ड्स का वो क्या हो गया हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स थे हम लोग का, जो हेल्थ डेटा था उसको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, यानी कि डिजिटलाइज्ड, है ना। डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल। तो क्या क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स में? आपके मेडिकल हिस्ट्री जो अभी अभी पहले पढ़ा, आपके टेस्ट रिजल्ट, प्रेस्क्रिप्शन, ट्रीटमेंट डिटेल्स, यही सब आते हैं। सेम चीज जो मेडिकल डेटा में आता था यही में ही है, सेम चीज होती है, लेकिन ये डिजिटल वर्जन है, यही डिफरेंस है। और जो ईएचआर है वो डेटा को इजी करता है स्टोर और एक्सेस या शेयर करने के लिए। कैसे, मैं बताती हूँ कितना इजी हो जाता है, मैं बताती हूँ। पहले स्कूल के टाइम से पढ़ते हैं, स्कूल में हम लोग जब स्कूल स्टूडेंट थे तो हम लोग को 5 से 7 किताबें लेना पड़ता है ना, किताबें लेके जाते थे। अभी क्या हो रहा है, हम लोग कॉलेजेस में मोबाइल, लैपटॉप, कॉपी और पेन फिर भी लेके जाते हैं, लेकिन बहुत कॉलेज स्टूडेंट्स है जो एक ही कॉपी और पेन लेके जाएंगे, राइट। बहुत लोग होंगे जो नोट्स टैबलेट या लैपटॉप में बनाएंगे टाइप करके। क्योंकि जब मैंने असाइनमेंट के बारे में बोला था आप लोग को फर्स्ट क्लास में, तब भी आप में से बहुत स्टूडेंट थे जो बोल रहे थे हैंड रिटन लिखना है या टाइपिंग करना है। तो ये अपने आप ही आ जाता है कि मैं टाइप करूं क्या। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर फोकसिंग मोर ऑन एआई। अभी एआई आ चुका है, तो इजीली आप चैट जीपीटी से आउटलाइन निकाल लो, फिर आप अपने हिसाब से लिखोगे, लेकिन आप टाइप करोगे। ये ज्यादा इजी है, इसलिए स्टोर कर सकते हो लैपटॉप में, टैबलेट में, मोबाइल में, इजीली स्टोर हो सकता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स जो है वो इजी है टू स्टोर। जैसे अभी मैं एक इमेज दिखाती हूँ, ये कार्टून इमेज है, इस इलस्ट्रेशन से आपको पता चल जाएगा। जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, एआई के पहले लोग इस तरीके से बैठ के बहुत टाइम रुकते रहते थे अपने टर्न के लिए। लेकिन जब से एआई आ गया, इजीली उन लोग को रूम मिल जाता है, क्योंकि वो लोग घर बैठे ही बुकिंग कर लेते हैं अपना, है ना। तो टाइम से आ गए और फिर डॉक्टर को दिखा दिए, तो इजी हो गया। पहले में जब फर्स्ट फर्स्ट कंप्यूटर आया हॉस्पिटल्स में, तब भी रिजल्ट्स पेंडिंग थे, क्योंकि तब सिर्फ कंप्यूटर आया था, एआई नहीं आया था। लेकिन अब जब एआई आ गया कंप्यूटरों में, तब क्या हो गया, पेंडिंग नहीं हुआ, इजीली कुछ सेकंडों में रिजल्ट आने लगे, करेक्ट। पहले क्या था, वेट करना पड़ता था पेशेंट्स को इंश्योरेंस के बारे में, फिर बिलिंग्स वगैरह के बारे में, कि उनको मिल नहीं रहा कुछ पे। एक ऑफिस में जाओगे, बोलेंगे आप ये पेपर लेके आओ, फिर आप दौड़ के कहीं और कहीं पे जाओगे, वो बोलेंगे नहीं इससे नहीं होगा, आप कुछ और लेके आओ। तो घूमते रहना पड़ता है ना। तो काम नहीं होगा टाइम से, वो पहले था। अभी एआई हो गया, तो मैक्सिमम चीजें आप ऑनलाइन ही पहले आपको पता चल जाएगा। आप चैट जीपीटी में लिख दो मुझे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना है, मुझको क्या क्या चाहिए, वो बता ही देगा आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, और आप रेडी रहोगे पहले से। तो इजीली डिस्चार्ज होने लगे पेशेंट्स टाइम से, और वेट करना नहीं पड़ा लोगों को, राइट। तो ये एआई का इन्फ्लुएंस दिखाया मैंने। अभी मैं दिखाऊंगी ईएचआर का इन्फ्लुएंस। तो देखो यहाँ पे जो फोटो है ये दिखा रहा है कि मैन्युअली अगर आप मेडिकल डेटा को कलेक्ट करोगे तो भूल जाओगे कि कहाँ पे रखा है, क्योंकि इतने सारे पेशेंट्स है, करोड़ करोड़ में पेशेंट्स आते हैं एक हॉस्पिटल में। पूरे साल में कितना आएगा आप खुद कैलकुलेट करो। तो इतने सारे डेटा, इतने सारे फाइल्स कौन कहाँ पे रखेगा, राइट। तो जब एआई आ जाएगा तो वो लोग कंप्यूटर में इजीली उसको एक्सेस कर पाएंगे। जो पुराने डेटा हो जाएंगे, जिनकी जरूरत नहीं है, वो डिलीट कर देंगे इजीली, ढूंढने की जरूरत नहीं, टाइप कर दो आ जाएगा अपने आप स्क्रीन में, राइट। इजी हो गया। तो ये था ईएचआर का बेनिफिट, ओके। अभी देखते हैं बेनिफिट्स, जो अभी अभी मैंने बताया उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ईएचआर सिस्टम क्या क्या प्रोवाइड करता है? क्विक एक्सेस टू पेशेंट डेटा। तो अभी आप ब्लड टेस्ट करवाने जाओ, व्हाट्सएप में आपको रिपोर्ट मिल जाएगा, इजीली एक्सेसिबल है। हॉस्पिटल का भी वेबसाइट में अगर आप जाओगे तो आपको हॉस्पिटल के बारे में इजीली एक्सेस मिल जाएगा। डॉक्टर अगर आपका डेटा अगर चाहते हैं तो आपको फिर कांटेक्ट या फोन करने की जरूरत नहीं, उनके कंप्यूटर में ऑलरेडी आपका फोल्डर बना हुआ होगा। यहाँ पे सपोज राहुल नाम का एक फोल्डर होगा, यहाँ पे पिंकी नाम का कोई फोल्डर होगा, तो अलग अलग वो लोग बना के रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस ये पेशेंट आउट पेशेंट है या इन पेशेंट है। हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था आउट पेशेंट इन पेशेंट। तो अगर इसका शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है, मतलब
कुछ दिनों में ही खत्म हो जाएगा, तो फिर वो लोग फोल्डर को डिलीट कर देंगे, उनकी जरूरत नहीं। लेकिन सपोज पिंकी जो है उसका बहुत सालों तक ट्रीटमेंट चलने वाला है, तो वो फोल्डर को रखेंगे, डिलीट नहीं करेंगे, ताकि वो इजीली उसको एक्सेस कर सके। एक्सेस मतलब क्या होता है बताओ? एक्सेस वर्ड्स का मीनिंग जानोगे तभी तो पता चलेगा क्या बोल रही हूं मैं। बताओ चैट में, एक्सेस का मुझे एक दूसरा वर्ड बताओ जो आप लोग लिख सकते हो, एवरीवन। एक्सेस के बारे में बताओ मुझे, एक्सेस इसका दूसरा वर्ड मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग हिंदी मीडियम के हैं, बहुत लोग हिंदी में असाइनमेंट लिखेंगे और पीपीटी इंग्लिश में है, इसलिए मैंने पूछा। डेटा को एनालाइज करने को एक्सेस नहीं बोलते। अवेलेबिलिटी, जयंत कुमार, वेरी गुड। एनालिसिस अलग होता है, कलेक्ट अलग होता है। जिसने कलेक्ट लिखा है, आप अपने नाम अपना पूरा नाम लिख के ज्वाइन करना हाँ मीटिंग में, क्योंकि आप लोग का अटेंडेंस रिकॉर्ड होता है इसलिए। परमिशन, ओके। अवेलेबिलिटी, एक्सेस का अगर हम लोग दूसरा वर्ड यूज करें तो वो हो जाएगा अवेलेबल, किसी चीज को अवेलेबल करना, ओके। जो मतलब हमारे सामने हो, जिसको हम यूज कर सके। एक्सेसिबल, कहते हैं ना हम लोग एक्सेसिबल, तो आप लोग एक्सेसिबल की जगह आप लोग अवेलेबल भी लिख सकते हो। तो किसी को अगर डाउट है इसलिए मैंने बोल दिया ताकि क्लियर हो जाए। तो हम लोग पेशेंट का डेटा जो है वो डॉक्टर के पास एवरी डे अवेलेबल होता है, ओके। इम्प्रूव एक्यूरेसी, चीजों को एक्यूरेट बनाएगा ताकि मिक्स अप ना हो। राहुल नाम का तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन एआई में जब आप फोल्डर बना बना के लिखोगे तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कौन से राहुल, डेट के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ, तो इजीली एक्यूरेट होगा वो चीज, है ना, एक्यूरेट होगा कि हम एक्सेस कर सके इजीली। तो मिक्स नहीं होता डेटा, क्योंकि एक राहुल को सपोज डायबिटीज है और एक को किडनी स्टोन हुआ है, तो अगर हम लोगों ने मिक्स करके जिस राहुल को किडनी स्टोन की टेबलेट देना था या प्रेस्क्रिप्शन देना था, उसको वो जो जिसको डायबिटीज था उसको दे दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये नहीं होने के लिए EHR अगर यूज करेंगे तो चीजें एक्यूरेट होगा, ओके। इजी शेयरिंग बिटवीन डॉक्टर्स, तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स है वो पेशेंट को रेफर कर देते हैं। सपोज मैं एक डॉक्टर के पास गई, ठीक है, सपोज मैं फर्स्ट जिस डॉक्टर के पास गई, एग्जाम्पल दिया है, वो दिल्ली में है, एक डॉक्टर है जो दिल्ली में है। दिल्ली वाले डॉक्टर ने बोला कि सॉरी, मैं आपका जो केस है, वो जो हेल्थ कंडीशन है वो काफी ज्यादा बुरा हो गया है, मैं इसको नहीं कर सकता, मैं आपको एक डॉक्टर रेफर करके देता हूँ, आप बेंगलोर चले जाओ। बोलेंगे, बोलते हैं ऐसे, आप बेंगलोर चले जाओ। जनरली दिल्ली और दिल्ली से बेंगलोर नहीं बोलते। छोटे गांव के जो डॉक्टर्स होते हैं या छोटे शहरों के जो डॉक्टर्स है वो बड़े शहरों के डॉक्टर्स को रेफर करते हैं कि आप वहां पे जाओ, वहां पे ट्रीटमेंट अच्छा होगा। तो आप पूरा जो आपका हेल्थ डेटा है वो थोड़ी आप कैरी करके लेके जाओगे दिल्ली से बेंगलोर, या आप पूरा टेस्ट फिर से नहीं करोगे। दिल्ली में जो आप लोगों ने टेस्ट कर लिया, ओके, जितने भी आपके रिपोर्ट्स वगैरह है, जितने भी आपके रिपोर्ट्स है, जितने भी आपके डेटा है, वो दिल्ली वाला जो डॉक्टर है वो बेंगलोर वाले डॉक्टर को दे देगा, भेज देगा। क्या करेगा? वो शेयर कर देगा। कैसे शेयर करेगा? एआई के थ्रू, उनके सिस्टम में है। एग्जैक्ट चीजें जो दिल्ली में हुई थी, जो आपके रिपोर्ट्स थी, वो बेंगलोर में मिल जाएंगे। तो फिजिकल जो आपके रिपोर्ट्स है, हार्ड कॉपी, वो शायद आप कैरी कर लो, लेकिन जो सॉफ्ट कॉपी है वो आपको कैरी करने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट है, उसको जिस हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट ले रहा है, उसको बोला कि आप बायोप्सी करो। बायोप्सी कौन क्यों करते हैं लोग, पता है? बताओ चैट में, बायोप्सी क्यों करते हैं, सुना होगा? कैंसर के लिए, वेरी गुड। तो उसको बोला कि आप बायोप्सी करो, फाइन। तो बायोप्सी करने के लिए जो मशीन है ना, उसके लिए एक मांस का टुकड़ा चाहिए, एक फ्लैश चाहिए, तो स्किन का टुकड़ा या किसी का टुकड़ा ऐसे ले लिया। वो जो पीस है, बॉडी पार्ट, बॉडी पीस हम लोग बोलेंगे, पार्ट नहीं, छोटा सा एक स्मॉल बॉडी टिश्यू लेते हैं,
जिस जगह पे कैंसर होने का चांस है उस जगह का एक टिश्यू लेंगे और वो भेज देंगे सपोज दिल्ली। अब वो इंसान खुद नहीं जाता दिल्ली, वो बॉडी पार्ट को एक स्पेशल कंटेनर में भेज के रख के वो दिल्ली में भेज देता है कुरियर में बाय फ्लाइट, ताकि जल्दी पहुंचे। उसके बाद जो रिपोर्ट्स दिल्ली में आएगा कि अगर बायोप्सी में कुछ कैंसर डिटेक्ट हुआ या नहीं भी हुआ, अगर नेगेटिव रिजल्ट आया कि कैंसर नहीं है, वो रिपोर्ट डॉक्टर खुद देने नहीं आता है, वो रिपोर्ट शेयर कर देगा। राइट? क्या करेगा? शेयर कर देगा। तो क्या हो गया? इजी शेयरिंग बिटवीन डॉक्टर्स। समझ में आया? अभी आई थिंक किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। रिड्यूस पेपर वर्क, जो मैंने ये एग्जांपल्स दिया, यहाँ पे किसी में भी पेपर का काम हुआ है? नहीं हुआ। एवरीथिंग इज मेड इन कंप्यूटर सिस्टम। सब कुछ टाइपिंग, सब कुछ सिस्टमेटिक, एआई का यूज है। ओके? अब मैं ही खुद पेपर का यूज नहीं कर रही, मैं लैपटॉप का यूज कर रही हूँ, मैं पेन टेप का यूज कर रही हूँ आप लोग को पढ़ाने के लिए। मैंने पेन पेपर का यूज नहीं किया। आप लोग असाइनमेंट बनाओगे, आप लोग पेन पेपर में हैंड रिटन लिखोगे असाइनमेंट, लेकिन आप शेयर करने के लिए खुद थोड़ी आओगे यहाँ पे। आप क्या करोगे? ऑनलाइन में पोस्ट करोगे, लिंक में आप लोग असाइनमेंट अपलोड करोगे। राइट? तो इसी तरीके से जो डॉक्टर्स है वो एक दूसरे के साथ थ्रू एआई, थ्रू सिस्टम रिपोर्ट्स को शेयर करते हैं। तो पेपर वर्क नहीं हुआ, टाइम बच गया, क्योंकि कॉपी पेस्ट करते रहो। बहुत लोग शायद लैपटॉप में काम कर चुके हो, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, सेम लाइंस को फिर से लिखते हो क्या? नहीं लिखते ना, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम लोग। सेम चीज है ये। तो डॉक्टर्स कैन व्यू पेशेंट हिस्ट्री इंस्टेंटली ऑन कंप्यूटर। क्लियर? अभी डेटा कलेक्शन इन हेल्थ केयर। तो डेटा कलेक्शन कैसे होता है? पेशेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, सबको पता है ये बात। हॉस्पिटल में एंट्री करने से ही हमको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है। डॉक्टर के साथ हम लोग कंसल्टेशन करेंगे डॉक्टर के साथ, हम लोग मेडिकल टेस्ट करेंगे, हमको लैब रिपोर्ट्स मिलेंगे, और फिर वेरेबल डिवाइस या एप्स के थ्रू हम लोग इजीली अपने डेटा के बारे में जान सकते हैं या अपने हेल्थ के मेंटेनेंस के बारे में जान सकते हैं। ठीक है? वेरेबल डिवाइस यानी कि स्मार्ट वॉच, बीपी या शुगर मापने वाले मशीन वगैरह, और एप्स मैंने एग्जांपल दिया था क्योर स्किन का, और ऐसे बहुत सारे और ऐप है। तो ये सब यूज होता है। डेटा कलेक्शन मस्ट बी एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होना है। ऐसा नहीं है कि मैंने इस महीने दिया और डॉक्टर ने बोला आप 3 महीने के बाद फिर से दो, लेकिन मैंने नहीं दिया, मैं 1 साल के बाद फिर से दे रही हूँ। इसमें कंसिस्टेंसी नहीं होगा तो हमको रिजल्ट एक्यूरेट नहीं मिलेगा, हमको पता नहीं चलेगा कि प्रोग्रेशन जो है वो ठीक है कि नहीं। ओके? फिर है डेटा स्टोरेज। अब डेटा के बारे में तो पढ़ ली, स्टोर कैसे करते हैं? कैसे करेंगे? कंप्यूटर एंड हॉस्पिटल सिस्टम। हम लोग की तरह कंप्यूटर होता है, लेकिन उनका सिस्टम अलग है। वो लोग अपना सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, अपना अपडेटेड वर्जन यूज करेंगे, वहां पे वो लोग करेंगे। क्लाउड स्टोरेज पता होगा लोगों को। क्लाउड, जैसे हम लोग गूगल ड्राइव का यूज करते हैं, हम लोग क्लाउड खरीद सकते हैं पैसे देके, ताकि स्टोरेज हम लोग का बढ़ जाए। फोन में स्टोरेज खत्म हो जाता है तो हम लोग क्लाउड खरीद सकते हैं, है ना? तो इसी तरीके से हॉस्पिटल में कितने सारे डेटा होते हैं, तो वो लोग बहुत बड़े बड़े क्लाउड स्टोरेज खरीदते हैं। ठीक है? और वहां पे वो लोग स्टोर करके रखते हैं, उनके अलग अपने अपने डेटाबेस होते हैं, वहां पे वो लोग जो डेटा है उसको रखते हैं प्रॉपरली। तो प्रॉपर स्टोरेज जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि डेटा सेफ रहे और एक्सेसिबल रहे व्हेन नीडेड। अगर डॉक्टर को आज चाहिए तो आज ही उनको मिल जाए, इस तरीके से उनको रखना है ताकि गुम ना हो जाए। फाइन? इजी? अभी डेटा प्राइवेसी इन हेल्थ केयर। डेटा प्राइवेसी क्यों जरूरत है? अब सारा डेटा डॉक्टरों के पास है, हॉस्पिटल में है, तो ऑब्वियसली सेफ्टी की जरूरत है, वरना हमारा तो डेटा लीक हो जाएगा। तो डेटा प्राइवेसी का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड का मतलब क्या है बताओ? अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब क्या है बताओ? हिंदी में भी डेफिनेशन दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनऑथराइज्ड का मतलब इलीगल। ओके?
नॉट एक्सेसिबल टू ऑल, ऑथेंटिक नहीं है, गुड, वेरी गुड। तो अनऑथराइज का मतलब क्या होता है? जैसे आपका फोन है, सबके फोन में लॉक है, लॉक सिस्टम, या तो आपने पिन दिया होगा या तो आपने पैटर्न दिया होगा, राइट? या फिर फेस लॉक दिया होगा या फिंगरप्रिंट वाला लॉक है, यस और नो? सभी के अपने अपने पर्सनल फोन में या अपने मम्मी पापा के भी फोन में है, लॉक है। क्यों लॉक दिया है तुम लोगों ने अपने फोन में, बताओ? बिना लॉक के भी तो रख सकते थे, क्यों दिया लॉक? प्राइवेसी के लिए। तमन्ना ने प्राइवेसी बोला, और बताओ? भारती ने भी प्राइवेसी बोला है, जैन ने भी प्राइवेसी बोला, ओके। प्राइवेसी एंड सेफ्टी, प्राइवेसी एंड सेफ्टी, अविनाश ने बोला सेफ्टी, गुड, प्रोटेक्शन के लिए, वेरी गुड। तो अगर आप लोग का फोन गुम हो जाए, रास्ते में सपोज गिर गया और आप लोग घर आ गए, आपको पता ही नहीं चला आपका फोन गिर गया है, अगर आप लोगों ने उसको लॉक नहीं किया है तो वो ले लेगा ना इंफॉर्मेशन, कोई आपका फोटो वीडियो का गलत इस्तेमाल कर सकता है, आपका इंफॉर्मेशन ले सकता है। सभी के फोन में शायद आजकल यूपीआई हो चुका है, तो आपके फोन में भी यूपीआई होगा, फोन पे, जीपे वगैरह, राइट? तो उसका भी गलत इस्तेमाल कर लेंगे, यस, मिसयूज हो सकता है, गुड, ओके। तो अभी पता चला क्यों इंपॉर्टेंट है डेटा प्राइवेसी। इजी एग्जांपल से मैंने समझाया। फोन का जो एग्जांपल है वही सेम चीज यहाँ पे आता है कि पेशेंट का जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो अनऑथराइज एक्सेस, अगर आपके फोन को किसी और ने ले लिया बिना आपके परमिशन के, तो वो क्या हो जाएगा? अनऑथराइज एक्सेस। ऑथोरिटी मतलब परमिशन। मेरे पास अथॉरिटी है, मैं अपना खुद का फोन चलाऊंगी, तो मेरा अपना फोन है, मेरा हक है, आई हैव द राइट। अनऑथोराइज्ड मतलब जिसके पास राइट नहीं है फोन चलाने के लिए, मेरा फोन चलाने के लिए, अपना अपना चलाओ, लेकिन मेरा फोन चलाने के लिए अथॉरिटी नहीं है, मतलब मैंने तुमको परमिशन नहीं दिया। सो अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया? अथॉरिटी यानी कि परमिशन। तो अनऑथोराइज का मतलब क्या हो गया? जिसके पास परमिशन नहीं है। एक्सेस का मतलब क्या है? अवेलेबिलिटी। मैंने तुमको अवेलेबल ही नहीं किया है कि ताकि तुम इसको यूज कर सको, परमिशन ही नहीं दिया यूज करने के लिए, सिंपल। तो हिंदी वाले हिंदी में लिखोगे इसको, ओके। तो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट क्या क्या है डेटा प्राइवेसी के? कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड्स। कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या होता है बताओ? एक एक बहुत ही इजी वर्ड है, इसको हम लोग हमेशा यूज करते हैं। कॉन्फिडेंशियल का अलग वर्ड बताओ, क्या है वो? सीक्रेट, वेरी गुड। किसने बताया? जयंत, ओके। और ये किसी ने बताया है लेकिन मुझे इनका नाम नहीं पता। आप नाम टाइप करके लिखो, ओके। अपना नाम कंप्लीट लिखने के बाद अपना मीटिंग ज्वाइन करना है। सीक्रेट, वेरी गुड। कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट। पेशेंट के रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? सीक्रेट होते हैं, सिर्फ पेशेंट ही उसको देख सकता है, और मेरा जो पर्सनल डॉक्टर जिसको मैं दिखाऊंगी वो देख सकता है। और वो डॉक्टर अगर किसी को दिखाना चाहता है तब अलग बात है, 2-3 डॉक्टर एक साथ मिलके हमारा इलाज कर सकता है, तो वो अलग चीज है। लेकिन कोई दूसरा पेशेंट नहीं देख सकता, उसको क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंशियल, ओके। सिक्योर सिस्टम एंड पासवर्ड। तो जो डेटाबेस में हॉस्पिटल के लोग हम लोग का डेटा रखेंगे, जिस सॉफ्टवेयर में हम लोग का मेडिकल जो इंफॉर्मेशन है वो रखेंगे, उसको जैसे हम लोगों ने फोन में पासवर्ड दे दिया है हर जगह, उसी तरीके से वहां पे भी पासवर्ड होना चाहिए ताकि वो सिक्योर रहे, और वही लोग सिर्फ एक्सेस कर सके, कोई और नहीं। मतलब ओपन एक्सेस नहीं होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए सभी के लिए, करेक्ट। लिमिटेड एक्सेस टू ऑथोराइज्ड पर्सनल। ऑथोराइज्ड पर्सनल मतलब जिसके पास परमिशन हो, ये देखा मैंने अभी अभी, परमिशन अथॉरिटी का मतलब। तो ऑथोराइज्ड पर्सनल मतलब जिसके पास परमिशन है यूज करने के लिए। तो लिमिटेड एक्सेस। हॉस्पिटल में स्वीपर, क्लीनर ये लोग भी होते हैं, उनके पास अथॉरिटी नहीं होता सॉफ्टवेयर को जाके छूने के लिए। जो हम लोग का बिल वगैरह बनाते हैं उनके पास भी एक्सेस नहीं होता हम लोग का मेडिकल डेटा देखने के लिए, करेक्ट। उनको हम लोगों ने ऑलरेडी डेटा दे दिया। क्या डेटा दिया था हम लोग ने एडमिनिस्ट्रेशन को? एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, ओके। पर्सनल डेटा नहीं दिया, मेडिकल डेटा नहीं दिया है। वो किसको दिया?
वो हम लोगों ने दिया है डॉक्टर्स को। तो डॉक्टर्स ही उसी डेटा को जो जिसको जो डेटा देंगे वही उसको एक्सेस करेगा। क्लियर? तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट आप लोग को याद रखना है ताकि इजीली लिख सको। उसके बाद रिस्क ऑफ पोर डेटा मैनेजमेंट। मान लो एक हॉस्पिटल है और उसने कुछ पेशेंट्स के डेटा लीक कर दिए। ओके, कुछ पेशेंट के डेटा उसने लीक कर दिया, मतलब उसने सिक्योरिटी के साथ नहीं रखा था। तो क्या होगा अगर ऐसा हुआ? तो इफ डेटा इज नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली, डेटा अगर अच्छे से हैंडल नहीं किया तो क्या हो सकता है? रॉन्ग डायग्नोसिस। जो मैंने राहुल वाला एग्जांपल दिया था, राहुल नाम का आपके पास 3 पेशेंट है, तो अगर आपने तीनों पेशेंट का डेटा, ओके, तीनों पेशेंट का अगर आपने डेटा अच्छे से नहीं रखा तो मिक्सअप हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, राइट? जिस राहुल को थायराइड वाला मेडिसिन देना था, मैंने उसको शुगर वाला दे दिया, या ट्रीटमेंट शुगर का कर दिया, हो गया प्रॉब्लम उसमें। किसी एक राहुल को सपोज कैंसर है, तो कैंसर की जो दवाई होती है वो कितना डेंजरस होता है, वो किसी और को चला गया, तो देख लो कितना ज्यादा रॉन्ग डायग्नोसिस हो सकता है। डेटा लीक और मिसयूज, अगर अच्छे से प्रॉपरली हैंडल नहीं किया तो डेटा लीक हो सकता है, उसको मिसयूज कर सकते हैं। ओके, लॉस ऑफ पेशेंट ट्रस्ट। एक बार अगर आपको पता चला कि इस हॉस्पिटल से तो भाई पिछले महीने बहुत सारे जो पेशेंट्स थे उनके डेटा लीक हुआ है, तो आप जाओगे उस हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने? आप नहीं जाओगे, आप किसी और हॉस्पिटल में जाओगे। तो क्या हो गया? हॉस्पिटल ने पेशेंट को लॉस कर दिया, उनकी कमाई की भी लॉस हो गई, मनी भी उनका लॉस हुआ है, और वो पेशेंट का भी उनका लॉस हुआ है। किसी भी कंपनी का अगर आपका बैड रिव्यू आपको अगर आता है, राइट, बैड रिव्यू अगर आता है, तो आप उस कंपनी का चीजें नहीं खरीदते, हम उसी चीज का चीजें खरीदते हैं, उसी ब्रांड का चीजें खरीदते हैं जिसका रिव्यू पॉजिटिव हो। सेम यही चीज है। लीगल इशू, अगर मेरा डेटा किसी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने या किसी भी इंसान ने लीक कर दिया, तो हॉस्पिटल का पोर मैनेजमेंट की वजह से मेरा अगर डेटा लीक हो गया, तो मैं कोर्ट के थ्रू या लॉ के थ्रू, लीगल इशू के थ्रू, ओके, उनके अगेंस्ट में केस डाल सकती हूँ। प्राइवेसी केस, राइट टू प्राइवेसी, है ना, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इन्फॉर्म्ड, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ मैं डाल सकती हूँ कि मेरा डेटा लीक कर दिया है, मेरा प्राइवेसी को हानि किया है, मैंने केस दे दिया है। तो चाहे वो पैसे लेके करो या जैसे भी करो, वो लीगल इश्यूज में आ जाएगा, तो अभी कोर्ट और पुलिस की काम आ जाएगी इसमें। फाइन, तो ये है रिस्क का। अभी मेरे को बताओ, कुछ अब तक कुछ डाउट है किसी को सेशन में? एनी डाउट? किसी भी पॉइंट में कुछ भी डाउट हो? सुषमा कुमारी बताओ क्या डाउट है? कौन से पॉइंट में किसको डाउट है? ऑल क्लियर? ओके, नो डाउट, वेरी गुड। तो मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो सभी। जैसे कि हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर डेटा डिस्कस किया, ओके, तो आगे अभी आप लोग एग्जांपल दोगे, तो मुझको बताओ क्लिनिकल डेटा में क्या क्या आता है? फटाफट चैट में बताओ सभी, क्लिनिकल डेटा में क्या क्या आएगा बताओ। क्लिनिकल डेटा अगर बोलते हैं तो क्या क्या आता है? हम लोग ने बहुत सारे टाइप्स ऑफ डेटा डिस्कस किए थे, बताओ। डायग्नोसिस, मेडिकल हिस्ट्री, डॉक्टर नोट्स, गुड। क्लिनिकल डेटा का एग्जाम्पल,
ओके, सभी लोग दो, रिप्लाई दो सभी। ओके, अब मुझको बताओ डायग्नोस्टिक डेटा का एग्जाम्पल, डायग्नोस्टिक डेटा उसका एग्जाम्पल बताओ। लैब टेस्ट एंड रिजल्ट, वेरी गुड। प्रेस्क्रिप्शन किसने लिखा है? प्रेस्क्रिप्शन होगा आपका क्लिनिकल डेटा में ही। लैब रिपोर्ट, एक्सरे, वेरी गुड। ओके, अभी मेरे को बताओ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा का एग्जाम्पल। ओके, तो समृद्धि, सौम्या, खुशबू कुमारी और निशा नूतन, आप लोग अपना डाउट्स लिखो चैट में। हैंड रेस करके रखा है तो मुझे डाउट बताओ, क्या डाउट है? ये कोर्स रिलेटेड डाउट पूछो अभी, असाइनमेंट वगैरह का मैं लास्ट में बताऊंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा का पेशेंट डिटेल्स, ओके, बिलिंग वगैरह, इंश्योरेंस। ओके, डेटा प्राइवेसी क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताओ चैट में सभी। व्हाई डेटा प्राइवेसी इज इंपॉर्टेंट, अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने। एकदम वन वर्ड या 2-3 वर्ड्स में बताना, मुझे लंबा आंसर नहीं चाहिए किसी से भी। और जो लोग हैंड रेस करके रखा है वो लोग बताओ, अपना डाउट लिखो, क्या प्रॉब्लम है बताओ। प्रोटेक्शन एंड इजीली एक्सेसिबल, ओके, नो मिसयूज, कोई मिसयूज ना कर सके, ओके। और डेटा का मिसयूज कैसे होता है? मेडिकल डेटा का मिसयूज कैसे कर सकते हैं लोग बताओ, एक एग्जाम्पल। सपोज मेरे को शुगर है और मेरा डेटा जो है वो लीक हो गया, तो उस चीज का कैसे गलत फायदा उठाएगा कोई? ओके, तो उसको उसका कैसे गलत फायदा उठा सकता है किसी को? जैसे प्रतिभा ने बोला किसी को एसटीडी है या हेपेटाइटिस बी वगैरह, तो उसका मिसयूज कैसे करेंगे लोग? रॉन्ग मेडिकेशन। अगर मान लो डॉक्टर ने किसी पेशेंट को रॉन्ग मेडिकेशन दे दिया, तो उससे डॉक्टर का क्या फायदा होगा? सही मेडिसिन देने की जगह रॉन्ग मेडिसिन दे दिया तो उससे डॉक्टर का क्या फायदा है? कुछ तो फायदा है, इसलिए लोगों ने लिखा है रॉन्ग मेडिसिन। बताओ, एक फिल्म में भी ये दिखाया गया था, रॉन्ग ट्रीटमेंट से क्या फायदा होता है? इनकम बढ़ेगा, वेरी गुड चंदन। और थोड़ा सा इलेबोरेट करें उसको। फिर से मरीज आएगा, वेरी गुड। थोड़ा सा सोचो, किस किस का फायदा होगा रॉन्ग मेडिसिन देके? हो सकता है मेडिसिन का नाम सेम हो लेकिन डोजेस अलग कर दिया हो। यस, भारती ने लिखा है, वेरी गुड। ज्यादा दिन तक बीमार रहेंगे तो ज्यादा ज्यादा हॉस्पिटल में आएंगे, तो इससे क्या होगा? फाइनेंशियली किसको फायदा होगा? डॉक्टर को। साथ साथ और किसको फायदा होगा?
मेडिसिन कौन देता है हॉस्पिटल में? हम लोग कहाँ से खरीदते हैं मेडिसिन? और किसको फायदा होगा? क्लिनिक में हम लोग मेडिसिन नहीं खरीदते, मेडिसिन कहाँ से खरीदते हैं? फार्मेसी, फार्मासिस्ट, उनको फायदा होगा क्योंकि उनकी बिक्री हो रही है मेडिसिन का। और एक बताओ मिसयूज, प्रैक्टिकली बताओ। हम लोग ने थ्योरी पढ़ लिया, अभी प्रैक्टिकल में आते हैं, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में तो, जॉब वगैरह में तो आप लोग को प्रैक्टिकल पूछेगा ना कि एक सिनेरियो बताओ, एक केस स्टडी जहां पे आपने ये देखा है, तो वो बताओ मुझे। और कैसे मिसयूज हो सकता है? जब आपने क्लिनिक में ब्लड दे दिया ब्लड टेस्ट करने के लिए, तो उस ब्लड का कुछ गलत इस्तेमाल हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है बताओ? ब्लड में क्या होता है? किस चीज का गलत इस्तेमाल हो सकता है बताओ? उस ब्लड को हमारा कंसेंट लिए बिना सेल कर सकते हैं। ओके, ये किसने लिखा है? वेरी गुड, सोनू गुप्ता, वेरी गुड। हाँ, ये हो सकता है। और गलत रिपोर्ट बना के ज्यादा लंबा बिल बनवा देगा। ओके, वो भी हो सकता है। पेशेंट को मार सकता है रॉन्ग मेडिसिन देके। पेशेंट को मरने के बाद अगर पेशेंट मर गया तो उससे डॉक्टर और हॉस्पिटल का क्या फायदा होगा? शाहनवाज, सपोज पेशेंट को मार डाला, उसके बाद क्या फायदा होगा? मैं मिसयूज क्यों करता है इंसान? ताकि उससे कुछ फायदा हो, राइट? जैसे भारतीय और किसी किसी ने बोला था कि हॉस्पिटल में पेशेंट बार बार आते ही रहेंगे क्योंकि वो और बीमार पड़ता जाएगा, तो बिल बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, राइट? ब्लड को सेल कर सकते हैं, ओके। तो एक पॉइंट हो गया कि ब्लड को सेल कर सकते हैं, लेकिन उसका मिसयूज और किस तरीके से हो सकता है? ये तो ब्लैक मार्केटिंग वाला बात हो गया कि किसी का किडनी वगैरह ले ली और फिर ब्लैक मार्केट में बेच दिया। तो डेड वाला जो बोला किसी ने, शहनवाज, इसका भी है फायदा। ये पॉइंट भी गलत नहीं है। ही कैन किल अ पेशेंट बाय गिविंग हिम रॉन्ग मेडिसिन। उसके बाद वाला मैं पूछ रही हूँ, अगर मार दिया पेशेंट को, फिर वो क्या करेगा पेशेंट के साथ? ऑर्गन सेलिंग, वेरी गुड। नंदिनी, जयंत, वेरी गुड, वेरी गुड। ब्लैक मार्केटिंग करते हैं ना ऑर्गन को सेल। फैमिली वाले को क्या पता चलेगा? उनको लगेगा जो कट है बॉडी में वो तो ऑपरेशन की वजह से हुआ है। उनको पता नहीं है ना अंदर का कुछ गायब है। सारे थोड़ी डॉक्टर है, सारी थोड़ी फाड़ के देखेंगे बॉडी को कि उसके अंदर क्या है, राइट? ब्लड वाला बताओ मुझे, मिसयूज क्या हो सकता है? डीएनए का गलत इस्तेमाल हो सकता है क्या? ब्लड दे दिया हम लोगों ने क्लिनिक में, तो उनको हमारा डीएनए मिल गया, तो उस डीएनए का गलत इस्तेमाल हो सकता है, राइट? ओके। तो सभी लोग आज का असाइनमेंट स्क्रीनशॉट लेंगे, ओके? तो आप लोगों को हेल्थ केयर डेटा एक्सप्लोरर के बारे में लिखना है, यानी कि स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल डेटा इन हेल्थ केयर डिसीजन, जो हमने आज के क्लास से सीखा। ओके, सभी को दिखाई दे रहा होगा, मैंने जूम कर दिया है, रुको। और किसी ने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो फिर शेयर कर लेना अपने ग्रुप में। स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल डेटा, उसके बाद फिर आप लोग क्या लिखोगे? टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर डेटा, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स और इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा स्टोरेज। रिकॉर्डिंग सभी को मिलेगा क्लासेस के यूट्यूब में। ऐसा नहीं है कि पीपीटी वाला ही कॉपी पेस्ट कर ली, अपने भाषा में लिखना है। पीपीटी में तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, मुझे लंबे लंबे पॉइंट्स चाहिए। 350 वर्ड्स टू 400 वर्ड्स में। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, 1 मिनट, ये स्क्रीनशॉट ले लेना।
ले लिया सभी ने? स्क्रीनशॉट ले लो फिर से। मैं कल वाला भी दिखा दूंगी, जिनका छूटा है वो ले लेना। ले लिया? अब हिंदी वाला लिख लो, जो हिंदी में लिखेंगे। कुछ चीजें हिंदी में भी अगर लिखते हो तो इंग्लिश में भी लिखना पड़ेगा। कुछ वर्ड्स के हिंदी वर्जन नहीं होते, हिंदी में भी उनको सेम चीज से ही बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, वो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स ही बोलेंगे हर जगह पे। ओके, तो वो आप लोग देख लेना, उस तरीके से आप लिख सकते हो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। ये 400 वर्ड्स एक पेज के ही है सारे असाइनमेंट्स। ले लिए सभी ने स्क्रीनशॉट? यस और नो? आशा कुमारी, अटेंडेंस बन जाएगा, आप लोग के ग्रुप में लिंक दिया है, उसमें अपडेट कीजिए। कल का असाइनमेंट, ओके वेट। जिन लोगों को मतलब डाउट्स नहीं है, कुछ पूछना नहीं, वो लोग लीव कर सकते हो, क्लास आज का खत्म हो चुका है। और जिनको डाउट्स है वो रहो। और कल का असाइनमेंट जिन जिन का मिस हुआ है वो मैं अभी दिखा रही हूँ। ये है आपका कल का असाइनमेंट, लिख लो सभी। अंडरस्टैंडिंग हेल्थ केयर सिस्टम, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। ले लिया? गया? हिंदी वाला मैं दे रही हूँ, हिंदी वाला भी ले लो जिनका छूटा था। और ग्रुप में शेयर कर दो, कोई एक जन स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हो, अपने अपने कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो। किसी किसी के नेटवर्क इशू की वजह से ब्लर भी आ सकता है, इसीलिए। और YouTube में जो है आप लोग को रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाएंगे, वहां भी आप लोग असाइनमेंट को वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या किसी भी स्लाइड को ऐसे पॉज करके आप लोग ले लेना जो इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके, ले ली स्क्रीनशॉट? आई होप सबने ले ली होगी। अटेंडेंस कैसे बनाएं, यही चीजें पूछ ही रहे हैं, अटेंडेंस कैसे बनाएं। अटेंडेंस का लिंक आप लोग को सर ने दे दिया है, वहां पे आपको अटेंडेंस बनाना है। जिनको डाउट नहीं है वो लोग लीव कर सकते हैं, क्योंकि क्लास खत्म हो चुका है। कल फिर से 7 PM को क्लास होगा। अटेंडेंस होगा, थोड़ा सा टाइम लेता है अपडेट होने में। एक बार फिर से ओरिएंटेशन वाला वीडियो देखो। ओके, क्योंकि बहुत लोग बना रहे हैं अटेंडेंस, उनसे पूछो कैसे बना रहे हैं। जो लोग जानते हैं अटेंडेंस बनाना, हेल्प कर दो दूसरों को। ओके, तो थैंक यू सभी को। कल फिर से 7 PM 7:05 तक सबको जुड़ जाना है। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन।